वन घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चंस का। अगस्त 1923 में संपन्न अखिल भारत हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसका आयोजन बनारस वाराणसी में हुआ था। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास देशबंधु जो है वो सही है। वर्ष 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। चित्तरंजन दास CR दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। वर्ष 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जबकि विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 व 1910 में चुने गए थे। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो पंचशील समझौता। पंचशील या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु यह समझौता असफल रहा और भारत तथा चीन के मध्य वर्ष 1962 में युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASI के पहले निर्देशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सही सुमेलित देखते हैं। संगठन और मुख्यालय। स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय वैंकूवर में है। यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियाटल में है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। INA या आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है वो रंगून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो समाचार पत्र और संपादक के बारे में हम अब देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
अब सही सुमेलित देखते हैं समाचार पत्र और संपादक। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा जो है वो फ्री हिंदुस्तान का संपादक जो है वो तारकनाथ दास है। इंडियन ओपिनियन जो है वो संपादक महात्मा गांधी है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी है और बंगाली जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन कीजिए। तो राजनीतिक संगठन और संस्थापक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सही सुमेलित इस प्रकार से है, राजनीतिक संगठन और संस्थापक। खाकसार का संस्थापक जो है इनायतुल्ला और मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर जो पार्टी का जो संस्थापक है B.R. अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस जो है वो संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक के बारे में अब क्वेश्चंस देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य और अद्वैत मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य जो है वो तिलक ने लिखा है। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में ही की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के क्रमयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक जो है तुहफत उल मुआहिदीन था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया था। परंतु वर्ष 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन द्वारा।
माइकल मधुसूदन दत्त। दीनबंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन जो है वो 1859 ईस्वी से लेकर 60 तक 1860 का उल्लेख किया गया है तथा किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। इस बांग्ला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1874 से 75 ईस्वी में शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 ईस्वी में एक उर्दू अखबार ए बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका अब डिटेल देखते हैं। वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको? दादा भाई नौरोजी को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली ऑफ द महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे। सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र, अमृत बाजार, हिंदुस्तान, मातृभूमि आदि जो थे वो समाचार पत्र थे। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो 1868 में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।